गुड इवनिंग गाइस। तो जैसे हर मंथ यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा रिलीज़ होता है, तो अगस्त मंथ का भी यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा रिलीज़ हो चुका है। तो चलो हम लोग जल्दी से इसको एनालाइज कर लेते हैं कि हम लोग के आने वाले टाइम में मार्केट का क्या सेंटिमेंट्स होने वाला है। तो मैं इसको ओवरऑल समरी में जल्दी से एनालाइज करूँगा और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगा। तो अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे तो जुलाई में जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा 101 पे था, अब वो अगस्त पे 103 पे आ चुका है। तो ये जो आपको स्लाइट इंक्रीज देखने को मिल रहा है, फर्स्ट थिंग तो ये पास्ट 2 ईयर के डेटा के हिसाब से बहुत नैरो रेंज का इंक्रीज था। और अब ये मार्केट बुलिश भी नहीं हुआ है, ना ही ये नेगेटिव है। देखो, अगर ये 110 के ऊपर चला जाएगा तो मैं मार्केट को बुलिश मानूंगा, और अगर ये 95 टू 90 के नीचे आ जाएगा तो मैं मार्केट को नेगेटिव मानूंगा। लेकिन अभी जो इसका डेटा जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे हिसाब से यूएस का जो कंज्यूमर के हिसाब से मार्केट का सेंटिमेंट्स अभी साइडवेज है। और यहाँ पे इसकी जो चीफ इकोनॉमिस्ट है एम पीटरसन, वो यहाँ पे दो बहुत अच्छे चीज़ को स्टेट किए, तो हम लोग जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला चीज़ ये है कि जुलाई के हिसाब से बिजनेस का कंडीशन अगस्त में थोड़ा इंक्रीज हो गया है, लेकिन जो लेबर मार्केट है जुलाई के हिसाब से वो डिक्रीज कर चुका है। मतलब बिजनेस का कंडीशन इम्प्रूव कर गया, लेकिन जो लेबर मार्केट है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, वो डिक्रीज कर रहा है। और जहां जुलाई मंथ में 50% लोगों को ऐसा लगता था कि मेरा स्टॉक प्राइजेस इंक्रीज करेगा, वो घट के 47% लोग को अब ऐसा लग रहा है कि मेरा स्टॉक प्राइजेस इंक्रीज करेगा। और जहां जुलाई मंथ में 23%, सिर्फ और सिर्फ 23% लोग को ऐसा लग रहा था कि मेरा स्टॉक प्राइस डिक्रीज करने वाला है, अब वो बढ़ के 27% हो चुका है। अब 27% लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरा स्टॉक प्राइस डिक्रीज होगा। तो चलो, ये तो हो गया ओवरऑल समरी। तो हम लोग जल्दी से अपनी तरफ से इसका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को देख लेते हैं कि इस डेटा में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। तो सबसे पहले अगर हम लोग पॉजिटिव देखेंगे तो मार्केट का जो सेंटिमेंट है अपने परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, तो वो कुछ चीज़ों के में, जैसे कि कार्स में थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। और जो बिग टिकट अप्लाइंसेस होते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, तो ये सब के बाइंग में एक स्पाइक आया है। लेकिन ये नहीं दिखाता है कि मार्केट अभी पॉजिटिव हो चुका है। और अगर हम इस डेटा के हिसाब से पॉजिटिव कुछ देखना चाहें, तो जो कंज्यूमर का असेसमेंट था करंट बिजनेस कंडीशंस को लेकर के, वो जुलाई में 19.2% था, जो कि अगस्त में 20.8% हो चुका है। तो यहाँ पे भी हम लोग को एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जो कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा बिजनेस कंडीशन है वो इंक्रीज़ करेगा नहीं, तो जुलाई में 15% लोग को ये लग रहा था कि मेरा बिजनेस कंडीशन इंक्रीज़ करेगा, लेकिन अब अगस्त आते आते 18.4% लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरा बिजनेस कंडीशन इंक्रीज़ करेगा। तो इसमें भी एक हम लोग को इम्प्रूवमेंट दिखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग अपने कंज्यूमर का फैमिली का फाइनेंशियल सिचुएशन देखें, तो नेक्स्ट आने वाले 6 मंथ में वो इंक्रीज़ होगा, ऐसा कंज्यूमर का मानना है। तो ये तो हो गया हम लोग का पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो चलो हम लोग अभी जल्दी से अपना नेगेटिव एस्पेक्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि इस रिपोर्ट के हिसाब से नेगेटिव क्या क्या है। तो सबसे पहला चीज़ तो हम लोग का जो परचेजिंग पावर पैरिटी है होम अप्लायंसेस के हिसाब से, मतलब जो आदमी अपने घर का सामान को यूज़ करने के लिए लेता है, तो वो अपने लास्ट 6 मंथ मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। तो इसमें एक लोअर सर्किट लगने का चांस है। और अभी मतलब आदमी लोग अपना परचेजिंग पावर पैरिटी को कम कर रहा है, परचेजिंग को कम कर रहा है। और सेकेंड थिंग हम लोग को ये देखने को मिलता है कि ये रिपोर्ट के हिसाब से जो यूएस में 2024 का इलेक्शन होने वाला है, तो उसमें एक छोटा मोटा इम्पैक्ट आएगा, जो कि अपने 2020 के इलेक्शन से थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ये इतना भी बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। और जो सेकेंड थिंग हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि देखो, जैसे कि जुलाई मंथ में 11.6% कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा इनकम डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन वही अब बढ़ के 12.7% कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा इनकम अब डिक्रीज होने वाला है। और जहाँ पे लास्ट मंथ के हिसाब से 16.3% कंज्यूमर को अपने जॉब्स कंडीशन में थोड़ा सा हार्डन लग रहा था, वो अब इंक्रीज होकर के 16.4% में आ चुका है। तो अभी हम लोग के हिसाब से हम लोग का मार्केट सेंटिमेंट्स ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, वो बस एक साइडवेज है। तो यही था हम लोग का ओवरऑल समरी इस वीडियो को लेकर के कि मार्केट का जो सेंटिमेंट्स है अभी तक अनक्लियर है
और यूएस के पब्लिक के हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से एक रिसेशन अभी भी पॉसिबल है। तो मार्केट तो लास्ट मंथ के हिसाब से थोड़ा पॉजिटिव हो गया है, लेकिन बहुत छोटे नैरो रेंज में पॉजिटिव हुआ है, और अभी भी कंज्यूमर के हिसाब से एक रिसेशन पॉसिबल है। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।